हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। गर्मी के मौसम में सायरन की ध्वनि। तो गर्मी का मौसम है, सायरन की ध्वनि पृथ्वी पर कुछ दूरी पर खड़े व्यक्ति को दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक सुनाई देती है। क्यों? चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि तापमान तापमान बढ़ाने पर वायु का घनत्व बढ़ता है। क्यों क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो परस्पर जो टक्करें हैं, ठीक है, परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और वो टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसके जो वायु के जो कण होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं, वो मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तापमान उसको पाकर उनकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होती है और गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी के कारण उनका घनत्व बढ़ता है, क्योंकि उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो घनत्व बढ़ता है। दूसरी चीज, घनत्व बढ़ने के कारण हम जानते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, मतलब जब कोई भी जो तरंग है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें परावर्तन होते हैं, अपवर्तन होते हैं, अवशोषण होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं, लेकिन हम ज्यादा ध्यान देते हैं परावर्तन और अपवर्तन पर। ये परावर्तन है और इधर ये अपवर्तन है। ठीक, जैसे एक तरंग आ रही है, ठीक है, कोई भी ध्वनि तरंग है, ठीक है, और जब भी हमारी किरण जो है, ये हमारी जो तरंग है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे परावर्तन की अपेक्षा, सॉरी, अपवर्तन की तुलना में परावर्तन ज्यादा होता है। ठीक है, परावर्तन अधिक होता है। ठीक है, और जितना अधिक अंतर होगा इनके घनत्वों में, जितना अधिक अंतर होगा उतना ही अधिक परावर्तन ज्यादा होगा और अपवर्तन कम होगा। ठीक है, तो ये मुख्य धारणा थी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है, ये हमारे, मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, अब गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने पर जो पृथ्वी के पास की जो हवा है, जो वायु है, उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, तो ये मान लो तापमान ये बढ़ गया। ठीक है, ये उसका आसपास का वातावरण है। ठीक है, वातावरण में तापमान बढ़ने पर घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो है दिन का समय, दिन का समय। ठीक है, अब रात के समय में क्या होता है? रात्रि के समय, रात्रि के समय क्या होता है? ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण इसका जो ये आसपास की जो हवा है, आसपास की जो हवा है, मान लो ये इतनी हवा की हम बात कर रहे हैं, इस हवा का जो तापमान है, इसके तापमान में गिरावट की वजह से यहाँ का तापमान भी गिर जाता है। लेकिन जो ऊपर की जो हवा है, ठीक है, वो तो अभी भी उसी तापमान पर, मान लो कि ये तापमान जो है बढ़ के T1 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे तापमान गिर के T2 हो गया। ठीक है, और T1 जो है वो ज्यादा है T2 से, तो अब ऊपर का तापमान तो ज्यादा ही है, ऊपर तो T1 है, नीचे T2 बच जाएगा। ठीक है, इसे फिर हम कोई भी, मान लो कि मतलब उदाहरण लेके चलते हैं। ठीक है, तापमान मान लो जो वायुमंडलीय ताप था, वायुमंडलीय ताप
ताप वह 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो है गर्मियों में तापमान वो बढ़ के मान लो कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इसका मान मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो T1 का मान 50 डिग्री सेल्सियस। अब रात्रि के समय में ये गिर के, ठीक है, गिर के पृथ्वी का तापमान वो हो गया, मान लो T2 का मान कितना, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये T2 का मान 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो तापमान में एक परिवर्तन हो गया, ऊपर का तापमान हमारे पास में 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो पृथ्वी के आसपास की जो हवा है उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मतलब ये तो जो माध्यम है, इन माध्यमों का जो घनत्व है उसमें परिवर्तन होगा, ये सघन सॉरी विरल माध्यम बन जाएगा। क्यों? तापमान में गिरावट की वजह से, और ये सघन माध्यम बन जाएगा। अब सघन माध्यम बन गया तो यहां से कोई भी जब सायरन है, मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक सायरन बजता है, तो मतलब यहाँ से हम एक ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ध्वनि तरंग जब उत्पन्न कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये मान लो ये एक रेखा बन रही है, ये मतलब माध्यम परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ऊपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में जाने की वजह से अपवर्तन का जो मान है, जैसे हम जानते हैं कि अपवर्तन जो है अपवर्तन की तुलना में परावर्तन बहुत अधिक होता है, मतलब यहाँ पे जो परावर्तन है वो ज्यादा होगा, उसके पास में जो ध्वनि है वो सीधी आएगी, और अपवर्तन जो है बहुत कम होगा। यही कारण है कि रात्रि के समय में, गर्मियों के समय में गर्मियों के मौसम में रात्रि के समय में ध्वनि अधिक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो वातावरण है नीचे के वातावरण की तुलना में वो सघन हो जाता है, और सघन हो जाने की वजह से उसमें परावर्तन अधिक होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।